माँ मुझे भी साथ ले चल, मैं भी देखूं मातलोक में कितने बड़े बड़े आपके भगत हैं। एक जंगल में पहुंचे, माँ ने कहा हनुमान जी सामने पीपल का पेड़ है, मेरा बहुत प्यारा भगत बैठा, उसको बुला के लाओ। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बदला, वहां पहुंचे तो एक बूढ़ा सा बाबा आंखें बंद गैया चरा रहा और जय माता की कर। इसको हिलाया, भाई कौन हो? जय माता की कर रहे हो, कौन है तुम्हारी माँ? कहने लगी इस माँ को तो सारी दुनिया जानती है, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है। तो बोलो जय माता दी जय हो, मैया पार उतारे, मैया कष्ट निवारे, दुर्गा है मेरी, वो मेरी माँ है, सारे संसार की माँ है। कभी देखा उसको? कहने लगे नहीं। आंखें खोल सामने देख कौन है। आंखें खोली तो माँ दुर्गा का रूप, शेर सवारी। उठा भागता हुआ माँ के चरणों में गिर गया कि माँ भक्त लोग पता नहीं क्या क्या चढ़ाते हैं आपको, मैं क्या सेवा करूं श्रृंगार, पान सुपारी ध्वजा नारियल, कि माँ बहुत गरीब हूं, यहाँ जंगल में कहाँ, और जब तक जाऊंगा कहीं नहाने तब तक आप वापिस चले जाओ। लेकिन माँ आज ऐसी भेंट चढ़ाऊंगा जो शायद किसी ने चढ़ाई भी नहीं हो, ना कोई चढ़ाएगा। ठंडा लिया माँ से, अपनी गर्दन काटी और माँ के आगे अर्पित कर दी कि माँ, आंख झपकते ही माँ ने उसकी गर्दन मिला दी। हो रही जय जयकार वो सच्चे दरबार की। हंसने लगी माँ, बहुत प्रसन्न हुई। बोल तुझे क्या चाहिए? कि माँ मुझे कुछ नहीं, तुम्हारे नाम का जो आसरा मिल गया इससे बड़ा। कहने लगी मांग ले। देखा माँ काली हंस रही थी ना, प्रसन्न मुद्रा में हंस रही है माँ कि माँ अगर कुछ देना चाहते हैं तो कलयुग में कोई भगत अपना शीश भेंट नहीं कर सकता, इसलिए कोई ऐसी भेंट बनाओ जो भक्त लोग तुम्हें चढ़ाएं। जैसे मुझ पर प्रसन्न हो वैसे इन भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो। जो तो माँ ने ये नारियल की भेंट बनाई थी, जो भगत नारियल की भेंट चढ़ाते हैं शीश रूपी माँ उसको कबूल करती है वो सच्चे दरबार की। आओ जिनके नारियल है उठाओ और आओ चढ़ाओ माँ को चरणों में, आज ले जाओ। वनवास हो गया, सब कुछ अपना हार गया। माँ अंतर ध्यान हुई, विधि जन राजे सोरेया, भजन करा दे लड़का हो गया, उसके घर में कोई औलाद नहीं। हरिचंद उसका नाम रखा। 12 लड़का जैसे 5 साल का हुआ, गली मोहल्ले में बच्चों के साथ खेलने चला गया। सारे बच्चे घर आ गए, छोटा सा बच्चा गुरु गोरख के नाम दरबार चला गया कि गुरुदेव मुझे अपना शिष्य बना लो, कि बेटा वापिस हो जाओ, बहुत मुश्किल है। कहने लगे ये हठ जो है, राज हट, बाल हट, योग हट और करते ना राज करते, आपका नाम भी उनमें आता है। जो हट कर लिया तो कर लिया, लेकिन करना नहीं चाहिए, नुकसान होता है। बालक ने कहा मैं वापिस नहीं जाऊंगा। उन्होंने कैसा काम बताया, गिरता पड़ता लड़का कुएं में गिर गया, वहां उसकी मृत्यु हो गई। 12 साल कुएं में पड़े पड़े होंगे। राजा इंद्र का सिंहासन डूबने लगा। गणों को हुक्म दिया कि जाओ बात लोग का चक्कर काट के आओ, देखो ये कौन सी शक्ति पैदा होगी। उन हड्डियों में से आवाज आ रही थी, मुरली वाले बिना कोई ना, जिसने भी नाम जपा सबको सहारा मिला। लेकिन आज हम यहाँ क्यों पड़े हैं? हड्डियां उठाई, राजा इंद्र के दरबार में पहुंचाई, अमृत छिड़का। 12, 5, 17 साल का लड़का समाधान हो गया। तो सच्चे दरबार की हुक्म नहीं था स्वर्गों का कुछ देखना। 2 परियां वहां नाच रही थी। उस लड़के को पढ़ा, बोल बेटा तुझे क्या चाहिए? कहने लगा मैं कुछ मांग लूं, मना तो नहीं करोगे? कहने लगे स्वर्गों में कोई कभी नहीं, जो मांगेंगे मिलेगा। तो कहने लगे ये जो छोटी परी है इसके साथ मेरी शादी कर दो। कहने लगा ये क्या मांग रहा बेटा? दुनिया भर की चीज, ये मेरे अखाड़े की शान है। कहने लगे मेरे मुझे तो यही चाहिए, आपने वचन दिए थे मुझे। कहने लगा ठीक है, हमारे वचन
खाली नहीं जाएंगे, मात लोग में चला जाए, ये कभी वहीं आएंगे परियां, कभी फिर शादी होगी ऐसे नहीं। गण लोग घर में छोड़ आए, वहां उसने एक सुंदर सा तालाब बनाया, कुटिया बनाई, राजपाट त्याग दिया। राजपाट त्यागा, बैसाखी का दिन आया, भक्तों परियां 2 मिनट नाचने के लिए लेट हो गई। राजा ने सोचा अच्छा बहाना कि जाओ मात लोग का चक्कर काट के आओ, तुम्हें बहुत घमंड हो गया है। वो बेचारी कर्मों की मारी मात लोग का चक्कर काट रही। छोटी बहन कहती है बहन मैं थक गई, थोड़ा विश्राम कर लेते। जैसे वहां उतरी, उसको तैरना आता था, वो तो उस तालाब में कूद के बड़ी वाली किनारे पे आ गई थी। वो सब कुछ देख रहा था अपनी कुटिया में से, भागता हुआ आया। बड़ी वाली तो आसमान में उड़ गई, छोटी वाली के कपड़ों से उसने हाथ लगा दिया। मात लोग का इंसान स्वर्गों की किसी वस्तु को हाथ लगा दे तो वापिस नहीं जा सकता। तो कहने लगी ये तूने क्या किया कि राजा इंद्र से हमारे बच्चों को। तो जैसे यहाँ रीति रिवाज है वैसे मैं तेरे साथ जाऊंगी। ऐसे ही घर चला गया, पिताजी मेरी बारात की तैयारी करो। बारात आई, वहां पंडित जी से पूछने लगे कि पंडित जी हमारे कुल के लिए कैसे रहेगी। पंडित तो मुहूर्त को सो रहे। पंडित जी ने देखा कि और कहने लगे कि इसको पानी में तैरते हुए पकड़ा, ताश से इसकी राशि निकलती है और तुम्हारे कुल को भी ये तारने वाली है, इसलिए इसका नाम तारा रानी होना चाहिए। बोल सच्चे दरबार की कौन थी तारा बताया, मैंने पता लग गया, पता लगा आपको। स्वर्गों की परी थी, महामात लोग में आई तो वो तारा बनी। काफी समय रहते हो गया, माँ के नवरात्रे आगे, व्रत रख लिए और माँ को याद करने लगी। माँ मेरी बहन भी होती तो हम दोनों मिलकर व्रत करते। माँ ने बहन को भेज दिया कि बताओ मुझे क्यों याद करा, बताओ कि ये 100 रुपये बाजार से प्रसाद लेके आया। प्रसाद लेने गई तो देखा कि मांस वाले की दुकान खुली थी। वहीं जाके अपना कटोरा कर दिया कि मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। मतलब प्रसाद क्या कह रहे हो। उसने कहा मेरी दुकान पे तो यही मिलता है। 100 रुपया लिया और 65 डलियां मांस की डाली। जैसे घर लेके आई तो घर बहन को गुस्सा आ गया कि देख आज मैंने कन्या पूजन करना तो घर में मांस लेके आ गई। बहन ने बहन को ही श्राप दिया। कहते हैं उसी समय वो छिपकली बन गई। कहने लगी बहन क्या मैं ऐसे रहूंगी या कहीं मेरा उद्धार भी होगा कि नगर कोट कांगड़ा में 5 भाई पांडव माँ का मंदिर बनाएंगे, वही तेरा उद्धार होगा। चल पड़ी बेचारी कांगड़ा पता नहीं कितने दूर हो। और माँ ने अपने ध्यान भगत को सपना करा, एक सपना होया प्रभात मैया तेरे मंदिर कि मेरा मंदिर बनाओ, रास्ते में 5 भाई पांडव मिलेंगे। सब भेंटों में लोग आप हम सभी कहते हैं कि पंजा पंजा पांडवा ने भवन बनाया, बोलते ना, सब भेंटों में गाते हैं। तो वो नगर कोट कांगड़ा का भवन 5 भाई पांडव छठे ध्यानों मिल के उन्होंने भवन बनाया। मंदिर बन के तैयार हुआ कि मां इस मंदिर में आओ। मां कहने लगी कोई ना कोई शुभ काम तो करो कि मां आप ही बता दो क्या करें। हवन कीर्तन जागरण कराओगे कि हम जागरण करो। भीम को हुक्म हो गया जाओ 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण करो। भीम भी चल पड़े। रास्ते में दरबादशाह ऋषि मिले। भीम छोटा सा काम है मैं ही कर दूंगा, क्यों इतने बड़े हो चक्कर में। कहने लगे मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। भीम ने ऐसा कहा तो दरबादशाह ऋषि को गुस्सा आ गया कि देखो ऋषि मुनियों की तौहीन हो रही कि तेरा जागरण मैं भी सफल नहीं होने दूंगा। भीम बलवान से कहने लगे जो होगा देखा जाएगा। वो दिन आया, आकाश मार्ग से सभी देवी देवता अपने अपने महान में जा रहे हैं। दरबादशाह ऋषि ने पता लग गया कि आज वही यज्ञ हो रहा है। पक्षी का रूप बनाया, मरे हुए सांप को उठाया और पीपल के ऊपर डेरा लगाया और देखा कि जैसे कोई भक्त जाए, ये जो प्रसाद बन रहा है इसमें सांप को डालूंगा, जो खाएगा वो मर जाएगा। जैसे भक्तों को आवाज आई आओ आहुति डालो, हाथ पैर धो लो। भक्त लोग वहां चले और ऊपर से छलांग लगाई, खीर के प्रसाद में सांप को डाल दिया कि जो खाएगा वो मर जाएगा। वो छिपकली वहां
वो देख रही थी पीपल के पेड़ से कि जीवा ना चले रुखो ना बोलूं मैया जी, सुन मेरी कूक पुकार मां। कैसे बताऊं इन भक्तों को कि इस प्रसाद को मत ग्रहण करना। लेकिन देखा सारे भगत आ रहे खाएंगे और मर जाएंगे। ऊपर से छलांग लगाई, गरम गरम खीर के कढ़ाई में गिर गई। थोड़ी देर बेचारी तड़पी और ऊपर तैर गई। जैसे भक्त लोग आए उन्होंने उठाया कि आज यहाँ भोग लगना था, दोबारा शराब दे दिया। सीधी धर्मराज के पास पहुंच गई, मैं अच्छा काम करके आई, इन भक्तों ने दोबारा शराब दे दिया, अब मैं कहां जाऊंगी। धर्मराज देख रहे हैं तू करके क्या आई। उनकी नजर में भक्तों के ऊपर पड़ी तो वो क्या देखते हैं, भक्त लोग सोच रहे हैं ऐसे ही फेंक दिया, कोई पशु पक्षी खाएगा वो भी मर जाएगा। एक खड्डा खोदा और जैसे वो चढ़ाया पलटा तो उसमें क्या था, क्या था जी, डेढ़ मर्द को दिया, ये माई की दूसरा दे दो, गड़बड़ हो गई। और सच्चे दरबार की क्या सुना रहा था मैं अभी, हाथ खड़ा करो जिसको पता है, फुल कॉन्फिडेंस है, जान कथा कहाँ छोड़ी मैंने, जिसको पूरा पता है। हाँ मेरे घर बोलो, खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ। 14 दिन के लिए शाम रात और इन्होंने थोड़ा सा पीछे रह गए। भक्त लोग देख रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं, कितना अच्छा काम करके आई। वो तुझे क्या चाहिए कि मुझे मांग चोला चाहिए, बड़ी मुश्किल से मिलता है ये चोला। खुश नसीब है, ये बड़े खुश नसीब होते हैं मां जो तेरे चरणों के होते हैं। अगर पास रहकर भी दूर रह जाए ये तो अपने अपने नसीब होते हैं। नसीबों को जगाने का समय है, आज मिला है आपको समय। धर्मराज क्या तो वो भी एक किनारे पे कहने लगी, मेरा भी बेड़ा करो, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, को पार करो मेरा बेड़ा पार, कि मेरा बेड़ा पार करो। प्रार्थना कर रही कि तुझमें जीवन मिलेगा, लेकिन तेरा पालन पोषण जो होगा एक गरीब निर्धन के घर में होगा और जन्म राजा के घर में। सपर्स राजे घर कन्या जमनी करने मंगलवार पंडित जी को पूछने लगे क्या है नक्षत्रवार, कि तुम्हारे घर के लिए ठीक नहीं है। कहने लगे बेटियों को हम नहीं मारते, जो घर में आया काम करती है। वो कहने लगी संदूक बनाओ, उसमें डाल दो हीरे मोती जवाहर चारों तरफ लगा दो, जितना साथ जी का पालन पोषण का खर्चा है डालो, नदी में प्रवाह कर दो। उन्होंने वैसा ही किया। एक साथ खड़ा, एक पंडित जी खड़े, दोनों ने मिलकर पकड़ लिया, दोनों ने हिस्से बांट लिए। बाहर कैसा पंडित जी ले गए, जैसे वो संदूक खोला तो उसने छोटी सी कन्या। वो कहने लगा पंडित जी इसको मेरी गोदी में डाल दो। डाल दिया। इसका नाम क्या रखूं, कि इसको पानी में डूबते हुए पकड़ा, राशि इसकी राशि निकल गई, इसका नाम रूप। सच्चे दरबार की एक तारा थी और दूसरी ये दोनों बहनें कि 12 साल से पहले इसकी शादी कर देना। कन्या बनने पे आ गई, बड़ी जल्दी लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, बड़ी हो गई। पंडित जी के पास चले गए, महाराज हमारी बेटी जवान हो गई, कई तंत्री कमाएंगे, तुम्हारी बेटी को ले जाएंगे। वो बारात समय आया, बारात आई, लगन फेरे हुए और बारात वाले जल्दी जल्दी कह रहे हैं। तो उसने घर में मंदिर बना रखा था कि माँ जहाँ भी मेरी बेटी जाए सुखी रहे। एक पिताजी और क्या चाहते हैं, कहने लगे ठीक है। उसकी शादी हुई, उसकी शादी वहां हुई। उसकी जो सास थी वो तारा के घर में काम करती, जाके कहने लगी तारा आज के बाद मैं काम नहीं करूंगी, बहू आगे वही करेगी। बहू काम करे एक हाथ झाड़ू, दूजे टोकरी, निरत करे दिन रात। जैसे ही सुन रही है कि कथा हो रही है, नींद आ गई। बहन बाहर गई, देखा क्या देखा, सच्चे दरबार की पीछे वाले भी बोल दो दरबार की। जागरण हो रहा, बहन बाहर गई, उठाया, क्या कर रही है, सोई है, तो काम नहीं करती। कहने लगी मैं कथा सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। बोले अच्छा
ये तेरे घर में क्या हो रहा है? माँ का जागरण क्या देती है तेरी माँ? अंधे को आंखें, कोड़ी को काया, निर्धन को माया, जिसके घर में औलाद नहीं मेरी माँ वो भी देती है। क्या करना पड़ता है इसके लिए? एक अरदास करनी पड़ती है। अगर आओ जी अरदास करा दे तो मैं तेरे नाम का जागरण कराऊंगी। उसके लड़का हुआ लेकिन जागरण देना भूल गई कि मेरी किस्मत में था तो मुझे मिला। भक्तों, बच्चा बीमार हो गया, प्रसाद बन गया, प्रसाद बन गया। बच्चा बीमार हो गया, देर भी आने लगी, कहने लगी बहन लेट क्यों होती है, मेरा बेटा बीमार है। दिखा अपने बेटे को, जैसे बेटे को लेके आई मेरी माता बचड़े, मेरी माँ का प्रकाश साधु आ गए, ये ठीक हो जाएगा तेरा बच्चा। विभूति लगाई, बच्चा ठीक हो गया। मेरी बहन जागरण करा दी। ये डल दिए हैं कि जागरण कैसे होते हैं, ये डल चले। जाओ जाओ घूम के आ जाओ सारे। बोली सच्चे दरबार की कि डल ले ले। जैसे निमंत्रण आपने मुझे दिया था, वो निमंत्रण यहाँ चढ़ाते हैं, तब आपका जागरण, हमारा जागरण ये संपूर्ण माना जाता है। वो सच्चे दरबार की जाके देने लगी। नाई राजा की सेव करता था, वो भी उसकी मंडली में था, उल्टी सीधी सेव करने लगा। कहने लगे भाई ये क्या कर रहा था, मेरे कपड़े खराब हो गए, ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन आज तुम्हारे कुल में जो दाग लगेगा वो ठीक नहीं होगा। सच बता क्या बात है? तुम्हारी रानी जागरण में जाएगी, उल्टा सीधा खाएगी, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कोई उपाय बता। अपना हाथ दिखा, उसने हाथ दिखाया, उन्होंने उस तरह निकाला उंगली में कि नाई है कसाई, ये किया क्या तूने? जैसे घर आया और कहने लगा तारा मेरा हाथ कट गया। चौबारे से देख रही भागती हुई आई और मेरे पति जी विश्राम करो, साड़ी का पलवा फाड़ा, ड्रेसिंग कर दी कि पति देव सो गए। पति देव को कहां नींद आई? सुबह के 4 बज गए, प्रार्थना कर रही है कि मां अगर तू भी नहीं आई तो मैं तेरे जागरण में कैसे? चूलिया चौला पौड़ में ठंडी हवा का झोंका आया, राजा को नींद आ गई। उसको समझ गई मेरी माँ आ गई। जैसे निकली वहां से अंधेरी रात, बरसात और एक चोर खड़ा, तलवार मारी, पट गई पट चोरी, कपड़े फट गए। कहने लगी चोर चोर ने कहा, चोर कहने लगा तू रानी है तो इस टाइम क्यों? तलवार मारी पट गई, चोर को अंधा कर गई कि मां जे तू मेरी जगती सच्ची, लाज मेरी तक क्यों न रखी। इस पापी नु अंधा कर छोड़, पैरों की पंजेब में छोड़ चली, पंजेब रह गई। जागरण में पहुंच गई, जागा जागा करती आओ मेरी बहन भी पहुंच गई। आओ भगत की सेवा लीजियो मां, भगत का वाटा लीजियो मां। बांटे का भोग लग रहा है। जैसे ही उठने लगी, पीछे से राजा भी आ गया। राजा भी आ गया। बता मुझे छोड़ के क्यों आई तू? क्या तुझे मैं देता नहीं खाने को? अंदर से निकली, गुप्त से पकड़ गई, लेकिन यहाँ हाथ नहीं लगा सकते, जमाना बदल गया। ध्यान रखना है ना। कहने लगे पतिदेव क्या कर रहे हो यहाँ? सबके सामने बेइज्जती हो रही है, प्रजा पे क्या असर पड़ेगा? कहने लगा ठीक है तू घर जा। प्रसाद लिया, खाया, घर चले गए। बोला मैं तेरे पास किस चीज की कमी है? बांटो जी प्रसाद बांटो। कहाँ गए मेरे भाई साहब? वो कहते प्रसाद नहीं बांटते। नहीं ये कौन भाई साहब देख, वो मुझे पिछली बार फिटो आते टोका था। कहाँ गए मेरे भाई साहब? वो आओ आओ, ये देखो ये है वो प्रसाद, आप भी खाओ, मुझे भी खाने दो। सबको खिला रहे वो प्रसाद। लेकिन जैसे घर पहुंचा, राजा को गुस्सा आ गया। बता तेरी माँ का पंथ है। वहां मैं कुछ नहीं बोल सका, सबके सामने प्रजा में बेइज्जती हो जाएगी। कहने लगे पति देव बहुत मुश्किल है ये पंथ। कहने लगे हम राजा हैं, कि हम राजा हैं, हम भूल नहीं सकते, हम पीछे नहीं हटेंगे, जो तू कहेगी मैं करूंगा। उसने कहा ठीक है तलवार उठाओ
तवेले में घोड़ा है, जाओ उसकी गर्दन काट दो। तलवार उठाई, तवेले में पहुंचा, घोड़े का शीश काटा, ये ले तारा काट दिया। अब बता तेरी माँ का पंथ क्या है? कि कोई पुत्र तेरा लाडला, अरे वो तो बोल नहीं सका, बेटा बड़ा प्यारा है, उसकी भी गर्दन काट के आओ। तारा क्या कह रही है? ऐसी माँ होती है कभी? कहने लगे पतिदेव, यहाँ माँ बाप का कोई रिश्ता नहीं है, जाओ। अगर मेरी माँ का पंथ देखना है तो काटना ही पड़ेगा। वचन से बंधा हुआ, तलवार उठाई, बेटे को आवाज मारने लगा, बेटा शीश तेरे दी लोड़ पैगी, तेरे शीश की जरूरत पड़ी है, तेरी माँ ने मांगा है, उस माँ को चढ़ा। बहुत खुश हुआ, तन तन पाग हमारे, ये शीश चढ़े दरबार। सोचने लगा माँ को थी बेटा, उससे भी आगे तलवार मारी, शीश काट दिया। ये ले तारा, मैंने अपना बेटा भी काट दिया, अब बता तेरी माँ का पंथ क्या है? ये छोटा छोटा करके काटियो स्वामी जी, टुकड़े करो उसके, दियो बटड़ो बीच बांटो। उसने काट दिया, अंगूठी बची, रोने लगा, चिल्लाने लगा, तारा मुझे ऐसा पता होता, स्वर्गों में ऐसी नारियां मिलती, कभी मैं तेरे साथ शादी नहीं करता। अरे पगली, उस मां से जाके पूछ जिसके घर में कोई औलाद नहीं। कहने लगे पतिदेव, रोना धोना बंद करो। काट दिया, बनाओ। मैं नहीं बनाऊंगा, मेरा काम नहीं है, जनानी है। लेकिन तू भी नहीं बनाएगी, बनाओ अपनी मां को। माँ को याद करने लगी, माँ जल्दी आओ, बनाओ इसको। ज्वाला जी से हिंगलाज ज्योति आई, खिड़ खिड़ करके हो गया 5 थाल लगा दो, खाने वाले 2, 5 किसके लिए? पहला थाल मेरी माँ को भोग लगा दो और दूसरे प्रसाद में बना दो। पहले कन्या पूजन करना है, उसके बाद सभी भक्तों को बांटना। वो सच्चे दरबार की दूसरा दूजा थाल तो सिला लियो राजा जी, वो देख ला तवेले विच जा, तवेले में तुम्हारा घोड़ा भी जिंदा है। दूसरा थाल उठाया, घोड़ा मालिक को देख के दूर से हिन हिनाता हुआ आया। जैसे उसका पर्दा हटाया, उसके चने छोले का प्रसाद बन गया। घोड़ों को पसंद होते हैं छोले, इसलिए जागरण में भी चने का प्रसाद बनाया जाता है। वो सच्ची कि तीसरा थाल उठाओ, जाओ देखो तुम्हारा बेटा भी जिंदा है। तीसरा थाल उठाया, महलों में पहुंचा, बेटे को आवाज मारी, जल्दी पहुंचना है मेरे राज। दौड़ता हुआ, हाँ पापा जी बताओ क्या सेवा है? अरे बेटा तू कहाँ, तेरे को कुछ याद है, पता कहाँ? हाँ, जैसे आपने तलवार चलाई, मेरी माँ मुझे उठा के ले गई। अरे तू आया कहाँ से? भेज दिया उसने वापिस, माँ ने भेजा, तेरे पापा याद कर रहे हैं। वो लोग क्या करें, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। जैसे पर्दा हटाया, उसका हलवा बन गया। बच्चों को हलवा पसंद होता है, इसलिए जागरण में हलवे का प्रसाद बनाया जाता है। वो सच्चे दरबार की। कितने बच गए? 2, एक राजा का और एक रानी का। जब रानी ने अपना थाल खोला तो ये फल का प्रसाद मिल गया। जब राजा ने खोला तो ये बांटे का प्रसाद, जिसको आप कह रहे हैं, इसका रूप हो गया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, तेरी माँ बहुत सच्ची है, बोल तुझे क्या चाहिए? कि शहर में बड़ा मंदिर बना दो, बस मुझे इतनी ही कृपा कर दो। शहर में बड़ा मंदिर बना, उस चोर की आंखें भी वापिस कर दो। माँ नैना देवी को याद करती थी, माँ उसकी आंखें भी वापिस कर दो। नैना देवी ने उसकी आंखें देखी, खुश हुआ कि आज के बाद गाँव में चोरी नहीं करूँगा, छोड़ दूंगा, तेरे दरबार की सेवा करूँगा। और वहाँ सेवा कर रहा है वो सच्चे दरबार की। मेरे मन मंदिर के अंदर मैया तेरा धाम हो, मेरे, तालियां भी बजाओ। मेरे मन मंदिर के अंदर मैया तेरा धाम हो, मेरे, बोलो। तन से निकले प्राण तो लब पे तेरा नाम हो, तन से
एक बार दोनों हाथ खड़े करें। जन्म जन्म का नाता तेरा मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सिमरन यूं बीत। ताली बजाओ जोर से। हाँ हाँ हाँ, वाह जी वाह। जब जोर से एक्सरसाइज करो, सुबह का समय है। उन सच्चे दरबार की कि माँ ऐसे ही ये मेरा जीवन बीत जाए। हाँ जी, और इधर ये मैं देखो कल ही नहीं जाना कोई एक दिल के अंदर मैया तेरा नाम हो, तन से निकले प्राण तो लब पे तेरा नाम हो, तन से। और हाथ खड़े। जन्म जन्म का नाता तेरा मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस तेरा यूं बीत जाए। कितना अच्छा गा रहे थे, पहले बताते मन मेरा उदास है फिर भी ये विश्वास है, मन मेरा। ये तुम्हारे लिए गा रहा हूं मैं देखा तुम्हारी आंखों से छलक छलक के आंसू बह रहे थे, निकाल दो उनको जितने गंदे आंसू। ताली में जाके। मन मेरा उदास है फिर भी ये विश्वास है, मन मेरा। शेरा वाली मैया हरदम रहती मेरे साथ है, शेरा रहती मेरे। हाथ खड़े। जन्म जन्म का नाता तेरा मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सिमरन यूं बीत हो, यूं बीत जाए ये जीवन में। पास हो गया लगा।